पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि टीचर यू सांग साओ के सामने नील डाउन होके बैठे हुए थे। ये सब कुछ लियांग भी देख रहा होता है। टीचर सोच रहे होते हैं जो भी हो अभी मैं नील डाउन होके बैठ चुका हूँ, इसीलिए वो साओ से चिल्लाते हुए कहता है प्लीज। ये सुन के लियांग हैरान में पड़ जाता है और सोचने लगता है क्या टीचर उससे इतना ज्यादा डरते हैं। साओ कहता है आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, प्लीज खड़े हो जाइए। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर वो लियांग को देख लेता है। उसे देख के लियांग तो पूरी तरह से घबरा जाता है और सोचने लगता है वो मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी साओ उसे रोकते हुए कहता है यो जरा 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद अगले सीन में हमें वांग को दिखाया जाता है जो कॉरिडोर में चल रही होती है। तभी वो नीचे देखती है लियांग ने साओ का हाथ पकड़ा था। ये देख के वो पूरी तरह से शौक में पड़ जाती है। वो तुरंत नियान के पास चली जाती है और चिल्लाते हुए कहती है फेंग नियान, कोई उसे तुमसे छीन रहा है। फिर वो नियान को उस जगह की ओर ले जाने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों उनके ऊपर नजर रख रहे थे। वांग कहती है ऐसा लग रहा है वो दोनों बहुत ही क्लोज हैं। मैंने उसे इस तरह से कभी भी नहीं देखा, जरा देखो तो वो कितना खुश लग रहा है। और जरा उस नेकलेस को देखो, उन दोनों के पास सेम नेकलेस है। शायद ये उनके लिए टोकन ऑफ लव की तरह होगा। ये सुन के नियान परेशान हो जाता है और कहता है क्या तुमने लव कहा। वांग कहती है तुम्हें नहीं लगता ये कितनी स्ट्रेंज बात है, उन दोनों के पास सेम नेकलेस है। पर फिर वो स्माइल करते हुए कहती है पर ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। ये सब कुछ डिटर्मिनेशन का खेल है, देखते हैं कौन प्यार में जीतता है और कौन प्यार में सफर होता है। ये सुन के नियान परेशान होकर कहता है तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। जिस पे वांग कहती है मैं माफी चाहती हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। फिर वो आगे कहती है अब हमारे पास एक राइवल आ चुका है, इसीलिए हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। तुम्हें जल्दी से उसके हार्ट को कैप्चर करना होगा। नियान कहता है क्या कैप्चर। वांग आगे कहती है मैं तुम्हारे राइवल को उससे दूर ले जाऊंगी, फिर तुम साओ को लेके वहाँ से भाग जाना। नियान पूछता है भाग जाऊंगा पर कहाँ। जिस पे वांग कहती है तुम्हें उसे अपने खुशी के अंत तक ले जाना होगा। फिर वो नियान के कंधे में हाथ रखते हुए कहती है अगर तुमने अभी कुछ भी नहीं किया तो बाद में तुम्हें रिग्रेट फील होगा और तुम सफर करने लगोगे। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग उन दोनों के पास जाती है और लियांग से कहती है टीचर तुम्हें देखना चाहते हैं। फिर वो लियांग को वहाँ से ले जाते हुए कहती है तुम्हें जल्दी से ऑफिस रूम चलना होगा। तभी वहाँ पे नियान भी आ जाता है। साओ उसे कहता है आखिर ये वांग करना क्या चाहती है। नियान कहता है अपनी खुशी के लिए। साओ कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे लियांग के साथ कुछ और भी डिस्कस करना था। पर नियान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। जिस पे साओ कहता है तुम्हें हो क्या गया है, तुम कुछ वियर्ड एक्ट कर रहे हो। साओ बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। वो सोचने लगता है उसे अभी क्या कहना चाहिए। फिर वो ब्लश करते हुए कहता है अपनी खुशी को ढूंढने के लिए तुम मेरे साथ भागो। पर साओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों भागते भागते थक चुके थे। साओ उसे पूछता है सडनली हम दोनों ऐसे भाग क्यों रहे हैं। पास ही में ही कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे। नियान देखता है कि एक बॉल साओ की ओर बढ़ रही थी, इसीलिए वो साओ को धक्का देके नीचे गिरा देता है। साओ कहता है तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, पर वो फुटबॉल साओ को लगी जाती है। एक प्लेयर अपने फुटबॉल को लेने के लिए आता है और कहता है डूड तुमने ये जानबूझ के किया है ना, देखो उसे चोट लग गई। नियान इसके लिए माफी मांगने लगता है, पर साओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके ग्लासेस टूट चुके थे और वो गुस्से से कहता है उस फुटबॉल प्लेयर ने ये जानबूझ के नहीं किया था, क्या तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया। नियान कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे ग्लास के लिए पेमेंट कर दूंगा। पर साओ वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है। तभी साओ एक पिलर से टकरा जाता है। जब वो पीछे आने लगता है एक पत्थर की वजह से वो नीचे गिर जाता है। साओ कहता है बिना ग्लासेस के मैं तो प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। नियान कहता है तुम्हें तो पास की चीजें दिखाई देती है ना, ये इतना भी सीरियस नहीं है। साओ कहता है डॉक्टर ने कहा था अगर मेरी आई ग्रेड बढ़ने लगेगी तो फिर ये डेंजरियस हो सकता है, पर जब तक मैं कॉमिक बुक पढ़ सकता हूँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियान हैरान होकर कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, ये तो बहुत सीरियस है। फिर नियान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हारे पास अभी ग्लासेस नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साओ कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं हैंडीकैप हूँ, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम मेरा गाइड डॉग हो। ये सुन के नियान ब्लश करते हुए कहता है क्या सच में। फिर साओ आगे कहता है चलो चलते हैं, अभी हमें क्लासरूम जाना होगा। जब वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं तब साओ कहता है ऐसा लगता है हम दोनों कपल की तरह लग रहे हैं। ये सुन के नियान हैरान में पड़ जाता है। फिर वो आगे कहता है वेल लियांग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये सुन के साओ पूछता है आखिर तुम सोच क्या रहे
रहे हो। फिर वो उसे आगे एक्सप्लेन करने लगता है कि उसने लियांग के गले में एक नेकलेस देखा था और ये नेकलेस सिर्फ कॉमिक हाउस एग्जीबिशन पे मिल रहा था। ये सुन के नियान हंसते हुए कहता है, क्या ऐसी बात है? साओ मन में सोच रहा था, आखिर मैं उसे इस तरह की चीजें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में कॉरिडोर में चल रहे होते हैं। उन दोनों को इस तरह से देख के सारे स्टूडेंट उन्हें घूर रहे होते हैं। वांग भी उन्हें देख रही होती है। वो इमोशनल होकर कहती है, फेंग नियान, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जब स्कूल छुट्टी हो जाती है तब नियान और साओ दोनों साथ में बाहर निकलते हैं। गेट के पास नियान का ब्रदर फेंग जी उसका इंतजार कर रहा था। कुछ लड़कियां उसे देख के कह रही होती है, वाओ वो कितना कूल है। नियान कहता है, ब्रदर आप यहाँ पे? फेंग जी कहता है, तुम इतने शौक में नजर क्यों आ रहे हो? जिस पे नियान कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे पिकअप करने के लिए आएंगे। फिर फेंग जी उसके सर पे पेट करते हुए कहता है, अब से जब मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। नियान कहता है, मुझे पता है आप अपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। फिर वो साओ को देखते हुए कहता है, तुम कितनी सिली बातें कर रहे हो, तुम्हें पिकअप करने में मुझे अच्छा लगता है। मैं सही कह रहा हूँ ना साओ? पर ये सुन के साओ कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। फिर नियान उससे कहता है, ठीक है अभी मैं घर जा रहा हूँ, गुड बाय प्रेसिडेंट। पर तभी साओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जरा रुको। अभी ये जो ड्रामा चल रहा था ये सब कुछ लू और वांग भी चुपके से देख रहे होते हैं। लू कहती है, आखिर अभी वहाँ पे चल क्या रहा है? ये कोई लव ट्रायंगल या फिर कोई ड्रामा तो नहीं है ना? पर वांग तो कुछ और ही इमेजिन करने लगती है। वो इमेजिन करती है कि साओ कह रहा होता है, फेंग नियान तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। पर उसका ब्रदर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, नो वे, मैं ये कभी भी अलाउ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे माइंड और बॉडी को कब्जे में कर लूंगा और तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। बेचारा फेंग नियान, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। फेंग जी कहता है, क्या सब कुछ ठीक ही है? उसकी आवाज सुन के नियान को समझ में आ जाता है कि वो अभी गुस्से में है। साओ शांत स्वर में कहता है, फेंग जी ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे क्लासेस को फिक्स करवाएगा। फिर वो आगे कहता है, इसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम सिनेमा, फिर कॉमिक बुक, फिर गेम सिटी खेलने के लिए जाएंगे, इसीलिए आप पहले घर चले जाइए। नियान सोचने लगता है, हाँ हम दोनों ने कब प्लान किया था? उसे भी समझ आ रहा था कि ये एटमॉस्फेयर कुछ सही नहीं लग रहा। तभी वहाँ पे यूसेन भी आ जाता है और कहता है, यंग मास्टर आप यहाँ पे? मुझे लगा नहीं था कि आपको ये बात चुभने लगेगी। वो यहाँ पे इस मैसेज के बारे में बात कर रहा था। यूसेन आगे कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पे हो। फेंग जी कहता है, अगर आज मैं अपने ब्रदर को पिकअप करने के लिए नहीं आता तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि उसका एक बड़ा फैन भी है। ये सुन के नियान कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। फिर फेंग जी उसे कहता है, तुम अपने दोस्त से माफी मांगो क्योंकि आज तुम्हें अपनी प्रॉमिस तोड़नी होगी, क्योंकि घर जाके तुम पढ़ाई करने वाले हो। मैं सही कह रहा हूँ ना? ये सुन के नियान कहता है, मैं माफी चाहती हूँ, मुझे घर जाना होगा। यूसेन कहता है, ठीक है मैं तुमसे कल मिलता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद यूसेन कहता है, OMG, उसे बुली करना कितना आसान है। फेंग नियान बहुत ही ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, पर साओ उसकी पूरी बात सुने बिना ही उन्हें गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अभी नियान कुछ बुक्स को ऑफिस रूम छोड़ने के लिए जा रहा था। वहाँ पे उसकी मुलाकात यूसेन से हो जाती है। उससे बात करने के दौरान यूसेन देखता है कि उसके हाथों पे चोट का निशान है। वो जल्दी से उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें स्टिक से मारा गया है ना? क्या तुम्हारा ब्रदर तुम्हें हमेशा हिट करता रहता है? नियान अपने चोट को छुपाते हुए कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वो गुस्से में रहते हैं वो मुझे हिट करते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे फेंग जी उसे अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहता है। फिर वो स्टिक के जरिए उसके हाथों में हिट करने लगता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। नियान कहता है, वो हमेशा मुझे जेंटली ट्रीट करता है, जब वो गुस्से में रहता है सिर्फ तभी वो मुझे हिट करता है। ये सुन के यूसेन कहता है, क्या? फिर वो उसके गले पे लगे निशान को देखते हुए कहता है, पर इसको देख के तो नहीं लग रहा है कि उसने तुम्हें यहाँ पे हिट किया है। ये स्ट्रॉबेरी है ना? नियान कुछ समझ नहीं पाता है। वो पूछता है, क्या स्ट्रॉबेरी? ये क्या है? यूसेन कहता है, मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब नियान अपने कमरे में सो रहा होता है तो वो फेंग जी उसके कमरे में आया था। फिर वो उसके नेक में किस करते हुए कहता है, गुड नाइट, आई लव यू। यूसेन को भी लग रहा होता है कि यही हुआ होगा, इसीलिए वो सोचने लगता है वो हमेशा से ही ऐसा है।
वो अपने ट्रू फीलिंग्स को छुपा के रख रहा है, एक क्रीपी पर्सन की तरह। उसे ये भी याद आता है कि उसने फेंग जी को एक कैंडी दी थी जो स्लीपिंग पिल्स की तरह काम करती है। इसी रीजन की वजह से नियान की नींद नहीं टूटती है जब फेंग उसे किस करता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यूसेन कहता है अगर तुम भी अपने भाई से प्यार करने लगे तो तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। नियान को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पूछता है आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर यूसेन उसे डायरेक्टली पूछता है फेंग नियान क्या तुम अपने ब्रदर को लाइक करते हो। ये सुन के नियान थोड़ा हैरान में पड़ जाता है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, लेकिन असली मजा तो नेक्स्ट पार्ट में है। अगर आपने लेवल 3 मेंबरशिप ले लिया है तो जाओ अभी जाके नेक्स्ट पार्ट को एंजॉय करो, और अगर अभी तक नहीं ली है तो किसका इंतजार है। ये एक्सक्लूसिव पार्ट सिर्फ मेंबरशिप के लिए अभी है, तो लेट मत करो, अभी जाके ज्वाइन कर लो और नेक्स्ट चैप्टर को एंजॉय करो। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।